एंड इस सब से मुझे याद आया कि मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो हम कोर्स कौन सा करें। एंड पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। ये ऑनलाइन आपको कुछ और दिखाती है, सिखाती है आपको कुछ और है, प्रॉमिस कुछ और करती है एंड वहाँ जाके आपको कुछ भी नहीं सिखाती है। बट बच्चों को नहीं बताते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट की जगह असिस्टेंट सिखा रहा होता है। मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल हमारे पीछे पीछे रहे एंड जिनकी फीस लाइक 2-2.5 लाख होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो कि मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर अपना करियर स्विच कर रहे हो, तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए ही है। मैं हूं राधिका, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, और मैं भी उसी जर्नी से गुजरी हूँ जहाँ पे आप अभी हो। मैं कवर करूंगी 5 एसेंशियल स्टेप्स जो कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने में हेल्प करेंगे। सो ग्रैब अ नोटबुक, क्योंकि ये वीडियो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। नाउ स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ कोर्सेज। नाउ हर बिगिनर को यही कंफ्यूजन होती है कि हम कोर्स कौन सा करें। नाउ मेकअप कोर्सेज की भी ना कैटेगरीज होती है। सो फर्स्ट कैटेगरी जो हम कवर करेंगे इज 1 to 2 डेज की मास्टर क्लास जो होती है। इसमें बेसिकली क्विक लर्निंग के लिए होती है ये, एंड इसमें एक स्पेसिफिक लुक या फिर जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग लुक चल रहा होता है उसी पे फोकस किया जाता है, वही आपको लुक सिखाया जाता है। एंड बिगिनर्स के लिए देखो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी, एंड जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक जो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है वो डेफिनेटली मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट आपको मना करेगा कि इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन नॉट अटेंड माय मास्टर क्लास, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय सजेशन कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एकदम से मास्टर क्लास में मत जाओ, बिकॉज उसमें आपको इतनी डीप नॉलेज नहीं मिलेगी, चाहे मेकअप आर्टिस्ट कितना ही बोले। बट जस्ट इमेजिन कि आप एक लुक से, आप एक मास्टर क्लास से आप कितना ही सीख लोगे। सो अगर आप प्रोफेशनल हो बिल्कुल, तो आप ये डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस मास्टर क्लास एज अ ट्रायल। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इफ यू प्लान टू लाइक लर्न फ्रॉम अ वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट एंड जिनकी फीस लाइक 2-2.5 लाख होती है ना, एकदम से कोई भी 2-2.5 लाख नहीं लगा सकता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जो ये फेमस मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिनसे आपको सीखने का मन है, तो ये 1 या फिर 2 डेज की मास्टर क्लास निकालते हैं, तो आप उसको अटेंड करो। आप पहले देखो कि उनके सिखाने का तरीका आपको समझ आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा, सो दैट आप बाद में रिग्रेट ना करो। सेकंड कैटेगरी जो है वो है 7 डेज कोर्सेज। ये एक बिगिनर टाइप इंट्रोडक्शन कोर्स होता है। इसमें आप डेफिनेटली सीख सकते हो, बेसिक सीख सकते हो, बट मैं ये कहूंगी कि आप इसमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं ले सकते हो, बिकॉज इसमें टाइम बहुत कम होता है। लाइक 7 डेज जनरली बहुत कम होता है फॉर प्रैक्टिसिंग एंड फॉर लाइक पोर्टफोलियोज। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी 7 डेज कोर्स में। सो थर्ड ऑप्शन इज 30 डेज to 45 डेज का कोर्स। नाउ दिस इज समथिंग जो मैंने किया था एंड दिस इज द मेन डील। लाइक इसमें आपकी बेस बिल्डिंग होती है, लाइक स्किन थ्योरी, इंग्रेडिएंट नॉलेज एंड कलर करेक्शन, ब्राइडल लुक्स, क्लाइंट हैंडलिंग, इसमें सब कुछ होता है। तो आपके लिए ये परफेक्ट है इफ यू वांट टू डू द बिगिनर टू एडवांस कोर्स, जो कि मैंने किया था। ऑल्दो जब मैंने सीखा तो मैं उस टाइम पे बिगिनर नहीं थी, बट स्टिल आई ऑप्टेड फॉर द बिगिनर टू एडवांस कोर्स, बिकॉज इसमें बिल्कुल ही आपकी लाइक बेस बिल्डिंग होती है, आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है इफ द मेकअप आर्टिस्ट इज करेक्ट। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट अगेन, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि पहले आप उनकी मास्टर क्लास अटेंड करो, या फिर प्रगति मैदान में जो एक्सपोज होते हैं वहाँ बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। आप देखो कि वो लोग किस तरह सिखा रहे हैं, उनके करने की टेक्निक्स क्या है, तो उसको आपको थोड़ा सा आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो ना। फोर्थ कैटेगरी है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोर्सेज। ना ऑनलाइन कोर्सेज डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जो हैंड्स ऑन लर्निंग आपको मिलती है वो ऑफलाइन में ही मिलेगी। अगर आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल काफी लोगों का जैसे कि बेबी होता है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, देखो उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसमें आपको ऑनलाइन के लिए ही जाना होगा। बट नथिंग इज बेटर देन ऑफलाइन। तो अगर आपको सीखना है, जेन्युइनली सीखना है, अच्छे से सीखना है, एंड इफ यू आर सीरियस इन दिस इंडस्ट्री, देन आप डेफिनेटली ऑफलाइन के लिए जाओ। बिकॉज देखो जो मेकअप आर्टिस्ट आपका रियल में आपका मेकअप देखेगा, जो रियल में आपकी प्रैक्टिस देखेगा, आप जो भी मॉडल्स वगैरह पे करोगे, तो जो आपको फीडबैक तब मिलेगा ना वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो, कुछ भी हो, बट जो ऑफलाइन में मजा है ना वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। सो अगर आप मुझसे पूछो तो डेफिनेटली गो विद द ऑफलाइन ऑप्शन। फिफ्थ कैटेगरी है 1-on-1 क्लास। नाउ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये होता है कि सिर्फ मुझ पे ही ध्यान दिया जाए, सिर्फ मेरी बातें सुनी जाए। तो ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ी अकेडमी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो देखो पॉसिबल नहीं होगा डेफिनेटली। बट अगर आप उनमें से हो जो चाहते हैं कि सिर्फ हम पे ध्यान दिया जाए, सिर्फ हमारी प्रैक्टिस पे देखा जाए, मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल हमारे पीछे पीछे रहे, तो ये आपके लिए बना हुआ है। बिकॉज इस पे क्या होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो स्पेशली सिर्फ आप पे ध्यान देता है, सिर्फ आप ही उनके स्टूडेंट होते हो, आप बेसिकली उनकी अकेडमी में या फिर जहाँ पे वो सिखा रहे हैं आप उनकी प्लेस पे जाते हो, एंड सिर्फ वहाँ पे आप स्टूडेंट होते हो, सारा अटेंशन आपको मिलता है। और ये वाली कैटेगरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बिकॉज सी मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ आपको अपना टाइम दे रहा है, एंड मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ आप पे ध्यान देगा पूरे टाइम। लाइक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपको डाउट्स है, सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। एंड इस सब से मुझे याद आया कि मैं
मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हो। दिस इज मेकओवर्स बाय RS, विच इज मेकओवर्स बाय राधिका एंड सुरभि। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप वहाँ पे DM कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे, आपको फटाफट से रिप्लाई मिल जाएगा। नाउ लास्ट कैटेगरी है मेकअप कोर्सेज की फुल फ्लेजेड कोर्सेज, जिसमें कि मेकअप, हेयर, नेल्स एंड आई लैश एक्सटेंशन एंड पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। अगर आपका मेनली फोकस है हेयर पे तो आप हेयर कोर्स करो, अगर आपका मेनली फोकस है मेकअप पे तो आप मेकअप कोर्स करो। जैसे कि मैंने क्या किया था कि मैंने ऑल्दो आई ऑप्टेड फॉर द एडवांस बिगिनर टू एडवांस मेकअप एंड हेयर कोर्स, बट मैंने जहाँ से सीखा मेकअप वहाँ से मैंने हेयर नहीं सीखा, मैंने मेकअप अलग जगह से सीखा है एंड मैंने हेयर अलग जगह से सीखा है। उसका एक सेपरेट अलग ही इंसिडेंट है, तो आपको किसी और दिन बताऊंगी। जो ये कोर्सेज होते हैं लाइक मेकअप, नेल्स एंड आई लैश एक्सटेंशंस, लाइक एवरीथिंग इन वन कोर्स, आई फील लाइक कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे मेकअप आर्टिस्ट ध्यान नहीं दे पाता है। एंड ऑफ कोर्स हर कैटेगरी सिखाने के लिए एक अलग बंदा होता है, बट स्टिल आई फील लाइक कि आप एक अपनी पर्टिकुलर नीश आप सिलेक्ट कर लो, जैसे कि आपको मेनली मेकअप पे फोकस करना है या फिर आपका मेन हेयर है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको हेयर थोड़ा बहुत जरूर आना चाहिए, बट अगर आपका मन है कि आपको सब कुछ सीखना है तो कुछ अकेडमीज हैं जो ऐसे सिखाती हैं, तो आप डेफिनेटली उस पर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको बिगिनर लेवल का सीखना है या फिर आपको प्रो लेवल का सीखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज करो एंड आपको आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। नाउ स्टेप 2 इज चूजिंग द राइट अकेडमी या फिर राइट मेकअप आर्टिस्ट। नाउ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आती है सबसे क्रिटिकल चीज, राइट अकेडमी या फिर राइट मेकअप आर्टिस्ट चूज करना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अकेडमी की रेपुटेशन को चेक करो, लाइक उनके रिव्यूज पढ़ो एंड जिस मेकअप आर्टिस्ट से आपको सीखना है उनको इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो एंड जो उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लो। लाइक ट्रस्ट मी, जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं ना उससे अच्छा फीडबैक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नाउ आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट्स को हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, तो मैं बताती हूँ। जो कोर्स का लास्ट डे होता है ना, सर्टिफिकेशन डे, लाइक मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट अपनी स्टूडेंट्स की स्टोरीज को रिपोस्ट करते हैं एंड टैग भी करते हैं, तो वहां से आप स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकते हो। या फिर क्या होता है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपनी बायो में मेंशन करते हैं लाइक ट्रेंड अंडर स्पेसिफिक मेकअप आर्टिस्ट, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, वो फीडबैक जो होगा ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप डेफिनेटली उनको रीच आउट करो एंड उनसे पूछो कि मेकअप आर्टिस्ट कैसा सिखाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस देखो। इस पॉइंट से समझ में आ रहा है कि आपको ये देखना है कि वो कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है, उनका खुद का काम देखो एंड ये देखो कि उनका क्लाइंट बेस कैसा है। बिकॉज लेट्स बी रियल, जो एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट आपको सिखा पाएगा ना वो बिगिनर मेकअप कभी भी नहीं सिखा पाएगा। एंड आप ये जरूर चेक करना कि जो मेकअप आर्टिस्ट आपने सिलेक्ट करा है, वो जो मेकअप सिखा रहे हैं वो क्या आपको पसंद है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रेफरेंस हैवी मेकअप है या फिर आपकी प्रेफरेंस सॉफ्ट ग्लैम है। फॉर एग्जाम्पल जहां से मैंने सीखा था वो मीडियम ग्लैम मेकअप सिखाते थे, but now my preference is completely changed, like now I'm more into soft glam, तो I'm also planning कि मैं कहीं और से सीखूं जहाँ पे soft glam सिखाते होंगे, because not because कि ये trending है, like trending तो है of course, it's a positive point। अब जैसे कि I have been working like with a lot of makeup artists and अब I'm more into like soft glam, so इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जरूर आप अच्छे से आप देखना कि जो आप मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, वो किस टाइप का मेकअप सिखाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्स कंटेंट जरूर चेक करना। नाउ जब भी आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से इंक्वायर करते हो कोर्स के बारे में, तो वो आपको पॉइंटर्स देते हैं कि आपको इस कोर्स में ये आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको जरूर चेक करना है कि उसमें एयर ब्रश हो, पार्टी मेकअप हो एंड ब्राइडल मेकअप हो एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, लाइक एवरीथिंग शुड बी देयर। एंड ऑल्सो मैं आपको एक प्लस पॉइंट देना चाहूंगी, जब आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मेक श्योर करो कि जो जो आपको पॉइंट्स मेंशन करे गए थे कि ये सब कुछ सिखाया जाएगा, तो आप जरूर चेक करना कि ये पॉइंट्स हमें सिखाए भी जा रहे हैं या फिर नहीं सिखाए जा रहे हैं। एंड नहीं सिखाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली बिना किसी हेजिटेशन के आप पॉइंट करना, बिकॉज सेम मैंने किया था। अब देखो मेकअप तो इंपॉर्टेंट है, बट मेक श्योर कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड आपको फोटोग्राफी जरूर सिखाई जाए, बिकॉज लाइटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जस्ट मेक श्योर कि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है एंड अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद ही कोर्स में एनरोल करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है वहां पे आपको नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैक्स टू मैक्स 15 to 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए आपके बैच में। जहाँ पे 50-60,000 लाइक भीड़ लगा रखी है स्टूडेंट्स की, वहां पे आपको नहीं जाना है, बिकॉज ना वहाँ पे आपको अटेंशन मिलने वाली है, ना आपको स्पेस मिलेगा एंड वहाँ पे ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होने वाला है। एज अ मॉडल ऑल्सो आई कैन से, एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो आई कैन से कि वहाँ पे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स की प्रमोशन कर
रहे हैं, लाइक जो उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं उनका सिर्फ प्रमोशन चलता है वहाँ पे और कुछ नहीं होता है। सो वहाँ पे कोर्स करो जहाँ पे कम से कम बच्चे हो एंड 5 to 7 हो, मैक्सिमम 10 हो तो बेस्ट है, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स आप 20 लेके चलो एंड उसी कोर्स में आप ऑप्ट करना। इस कैटेगरी का लास्ट पॉइंट है कि सर्टिफिकेशन मिल रहा है या नहीं। इवन इफ इट्स नॉट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तो एक सॉलिड प्रूफ जरूर होना चाहिए कि आपने कोर्स किया है एंड तभी आप उसके लिए ऑप्ट करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बजट, अपना टेस्ट एंड अपने गोल के अकॉर्डिंग ही अकेडमी चूज करना। डोंट रन बिहाइंड दोज फैंसी अकेडमीज, लाइक प्लीज ट्रस्ट मी, उनके पीछे मत भागना। जो ये फैंसी अकेडमीज होती है ना, ये ऑनलाइन आपको कुछ और दिखाती है, सिखाती है आपको कुछ और है, प्रॉमिस कुछ और करती है एंड वहां जाके आपको कुछ भी नहीं सिखाती है। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो हम अपने पेज पे क्लाइंट्स की हम बिल्कुल रॉ पिक्चर डालते हैं, फिल्टर भी नहीं होता है, लाइक नॉट इवन कलर ग्रेडिंग। हम गैलरी से हम एडिट करते हैं एंड सीधा हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। बिकॉज क्या होता है ना कि आप फिल्टर्स वगैरह यूज करते हो, स्मूथनिंग करते हो, जो कि लाइक ऑलमोस्ट एवरी मेकअप आर्टिस्ट इज डूइंग दैट, दे डू एडिट बट बच्चों को नहीं बताते हैं। एंड आई फील लाइक ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, सब समझ जाते हैं कि कहाँ पे एडिटिंग हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। अगर टेक्सचर दिख रहा है क्लियरली, सब कुछ क्लियरली विजिबल है तो ऑब्वियसली कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है। बिकॉज इससे क्या होता है ना कि देखो क्लाइंट की ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आपके पेज पे तो ऐसा है बट रियल में नहीं दिख रहा है, तो हम वही दिखाते हैं जो क्लाइंट को एक्चुअल में मिलेगा, जो एक्चुअल में रियल में मिलेगा ना क्लाइंट को, हम वही अपने पेज पे शो करते हैं। सो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो हमारे पेज को। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि हाउ टू डू द कोर्स प्रॉपर्ली। नाउ कोर्स तो ले लिया है बट उसे सही से करना इज द की। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप 100% फोकस रखो क्लास के टाइम पे एंड क्वेश्चंस पूछो एंड डाउट्स पूछो, जो भी आपके मन में आ रहा है बिना किसी शर्म के आप जरूर पूछो। बिकॉज सी कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे मन में डाउट्स आ रहे हैं, क्या पता हम शर्म की वजह से वो नहीं पूछते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के मन में भी सेम डाउट आ रहा होगा। सो अगर आप पूछ लोगे तो बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली ये करो एंड ये मैंने किया था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जो भी डाउट्स आते हैं, यू हैव पेड फॉर द कोर्स, तो आप जरूर उनसे पूछो, ठीक है। वो मना नहीं करते हैं इफ द मेकअप आर्टिस्ट इज राइट। अगेन द सेम पॉइंट, मेकअप आर्टिस्ट होना, सही होना बहुत जरूरी है। लाइक सम कैन बी रियली रूड कि आपने सवाल पूछ कैसे लिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आप पास्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनसे जरूर फीडबैक लो, वो लाइक दे विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ पैसों में आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे तो मैं आपका ये बबल बिल्कुल बर्स्ट करना चाहूंगी। दिस इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट। शूट्स में, प्रोडक्ट्स में बहुत लाइक इन्वेस्टमेंट लगती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसकी प्रैक्टिस करो, दिस इज द मेन डील। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस प्लेज अ मेजर रोल। खुद अपना लुक क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल मेकअप आर्टिस्ट ने आपको सिखाया है नियॉन पिंक लाइनर कैसे लगाते हैं, तो वहां पे आप खुद भी इनिशिएट करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके आप न्यू लुक्स बना सकते हो। नियॉन पिंक लाइनर की जगह आप ब्राउन लाइनर करके दिखा सकते हो। सो मेकअप आर्टिस्ट को भी यही लगेगा कि येस यू आर सीरियस अबाउट दिस करियर एंड आप इंटरेस्टेड हो कोर्स में, आप जिस टाइम पास के लिए नहीं आ रहे हो। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफी सारी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आती हैं कि ओ सब मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो हम भी चलो मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, इतना ईजी होता बनना तो आज सब फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड ये तो देखो मैं भी खुद भी कहूंगी कि अगर आप सीरियस नहीं हो ना इस करियर के बारे में तो सोचना भी मत। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, देखो कमाते हैं बट एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने के बाद ही कमाते हैं। स्टार्टिंग में सब बिगिनर होते हैं, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में कोई भी नहीं कमाता है। एंड इफ यू आर विलिंग टू लाइक प्रैक्टिस एंड रियली लाइक वर्क हार्ड तो ही आप इस इंडस्ट्री में आना। अगर प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना ही आपका काम खिल के आएगा। कोर्स के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक फ्रॉम द डे वन। ऐसा नहीं कि आप कोर्स करते हैं घर पे बैठ जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी का भी आप चेहरा पकड़ लो, फैमिली में पकड़ लो, फ्रेंड्स का ले लो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर सको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टफोलियो बनाओ कोर्स के दौरान। नाउ जो भी आप लुक्स प्रैक्टिस कर रहे हो उनको प्रोफेशनली आप क्लिक करो, उनकी रील्स बनाओ एंड फर्स्ट डे से अपने सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहो एंड पोस्ट एज मच एज यू कैन। आप बहुत सारा कंटेंट बना सकते हो, ट्रस्ट मी। आप कोर्स के टाइम पे भी आप एंडलेस लुक्स आप क्रिएट कर सकते हो, एंडलेस रील्स बना सकते हो। रील्स का ही जमाना है, सोशल मीडिया का ही जमाना है, तो आप इंस्टाग्राम की हेल्प लो। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, इफ यू आर थिंकिंग कि इंस्टाग्राम के बिना मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी, तो देखो बिल्कुल वो आई वोंट से कि इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल तो देखो नहीं है। बिकॉज सी में सोशल मीडिया का ही जमाना है, सोशल मीडिया से लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो सोशल मीडिया को तो आपको देखो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। एंड सोशल मीडिया का सहारा लो एंड एंडलेस लुक्स क्रिएट करो एंड बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, तो डेफिनेटली आपके उस टाइम पे भी फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेकअप आर्टिस्ट से फीडबैक लो। नाउ अगर वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे रहे हैं तो बुरा मत मानो, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, सो इट्स कंप्लीटली ओके। बट जस्ट मेक श्योर कि जो आपको फीडबैक दे रहे हैं वो खुद मेकअप आर्टिस्ट आपको दे रहे हैं। नाउ काफी जगह क्या होता है
कि मेकअप आर्टिस्ट की जगह असिस्टेंट आपको सिखा रहा होता है, जो वही आके आपको करेक्ट करता है, वही आपको आके फीडबैक देता है. सो जस्ट मेक श्योर, आई नो फॉर अ सिंगल पर्सन इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो सब स्टूडेंट्स के पास पूरे टाइम अवेलेबल रहे. इट्स ओके, बट जस्ट मेक श्योर कि वो बार बार एक बार आ रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं फीडबैक, एंड जब आपको हेल्प की जरूरत है तो वो कर रहे हैं. इट्स नॉट कि असिस्टेंट ही सिखा रहा है, असिस्टेंट ही आपको फीडबैक दे रहा है एंड जस्ट मेकअप आर्टिस्ट सिखा के चला गया एक बार. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि स्टूडेंट से फीडबैक जरूर लो. मैंने बहुत सारी अकेडमी में देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट की जगह असिस्टेंट सिखा रहा होता है. सो डेफिनेटली यू कैन क्वेश्चन देम कि हमने मेकअप आर्टिस्ट से सीखने के लिए हमने पैसा दिया है, नॉट फॉर द असिस्टेंट. तो आप ये भी कर सकते हो. एंड रिमेंबर, सिर्फ एक कोर्स से सब कुछ नहीं होने वाला है. अगर आपका माइंडसेट सही है तो यू विल डेफिनेटली कीप लर्निंग. सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक मेकअप कोर्स करके मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी, उसके बाद मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक आपका मिथ बोलूंगी मैं इस चीज को. तो डेफिनेटली आपको कोर्स सीखना पड़ता है. काफी सारे अच्छे एस्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अब भी कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज दे फील लाइक लर्निंग लाइक नेवर एंड्स. इतनी टेक्निक्स चेंज हो रही है, इतने ट्रेंड्स आ रहे हैं, इतने टाइप के लुक्स हैं. तो आप डेफिनेटली आप ये मत सोचना कि एक कोर्स करके आप फ्री हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. सो अपना माइंडसेट सही रखो एंड आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग. नाउ स्टेप 4 इज बिल्डिंग योर फर्स्ट वैनिटी. लाइक वैनिटी का नाम आते ही मैं ऐसी खुश हो जाती हूँ, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट की बेस्ट फ्रेंड उसकी वैनिटी ही होती है. फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल एंड स्मार्टली. सब कुछ आपको एक ही बारे में लेने की कोई जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोर्स खत्म हुआ एंड आई नो एक्साइटमेंट होती है सब कुछ मेकअप वगैरह लेने की, इतने फैंसी हम मेकअप प्रोडक्ट्स देख चुके होते हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास. हमारा बहुत मन करता है कि हम भी लेंगे अपनी वैनिटी के लिए, बट एज अ बिगिनर आपको उन सब की जरूरत नहीं है. एंड मेरी वाली गलती मत करना. आई वुड से गलती नहीं थी, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सारे प्रोडक्ट्स आप एक बारी में बाय मत करना. फाउंडेशंस आप 2 ले सकते हो. लाइक मेजरली डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट बेस कैसा है. जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं मेजरली उसमें अंडरटोन क्या होती है. सो उस अंडरटोन के आप 2 शेड्स ले सकते हो, एक लाइट एक डार्क. उनको मिक्स करके मीडियम बन जाएगा. ब्रांड्स लाइक पैक, Forever 52 एंड कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, ये बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं. आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ बिगिनर फॉर योर स्टार्टिंग फेज. एंड जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आप टू फेस, डार्ट, लॉरा मर्सियर, हुडा ब्यूटी आप ये सब लो. दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड्स. स्टार्टिंग में आपके पास क्लाइंट्स वैसे नहीं आएंगे, तो आप थोड़े बिगिनर अफोर्डेबल ब्रांड्स पे जाओ रादर देन हाई एंड एक्सपेंसिव ब्रांड्स. आई शैडो, ब्लश, हाईलाइटर, इन सब के लिए आपको सेपरेट प्रोडक्ट्स आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है. कोई एक मल्टीपर्पज आप पैलेट ले लो एंड वो आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा फॉर योर स्टार्टिंग फेज. नाउ कमिंग टू ब्रशेस एंड टूल्स, इन्वेस्ट इन ब्लेंडिंग ब्रशेस एंड लाइक स्पॉन्जेस, स्पूलीज एंड कर्लर, सिजर. इस सब में आपको जरूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग लाइक प्लेज अ मेजर रोल इन योर वैनिटी. और नेक्स्ट इज सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि 99.9% मेकअप आर्टिस्ट नहीं करते हैं. सो डिस्पोजेबल वॉन्ड्स, अल्कोहल स्प्रे, ब्रश क्लीनर, ये आप जरूर रखना, बिकॉज हाइजीन कम्स फर्स्ट. So I'm thinking of making a video like a dedicated video vanity building for beginners. So अगर आप चाहते हो कि मैं वैसी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना vanity video. Now fifth and last point है finding your first client. Now कोर्स कर लिया है, वैनिटी भी रेडी है और अब टाइम है पैसे कमाने का. सो ये गलती बिल्कुल मत करना कि कोर्स करते ही आप स्टूडियो खोल के बैठ गए हो, या फिर आप घर बैठे बैठे वेट कर रहे हो ये क्लाइंट हमारा खुद आएगा. तो इस सपने से तो प्लीज बाहर आ जाओ, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना फर्स्ट क्लाइंट चूज करने के लिए. लाइक ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट क्लाइंट इज द हार्डेस्ट एंड फर्स्ट क्लाइंट इज ऑलवेज द स्पेशल क्लाइंट. स्टार्टिंग में फ्री डिस्काउंटेड लुक्स करो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स पे, बट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग प्रोफेशनली. नाउ एज आई सेड, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो. डे 1 से आप सब कुछ पोस्ट करो, जो भी आप काम कर रहे हो, इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑल्सो सब कुछ आप पोस्ट करो. आप कहाँ से सीख रहे हो, आज आपने क्या सीखा, एवरीथिंग लाइक पोस्ट ऑन योर स्टोरीज. एंड आप मिनी ब्लॉग्स भी बना सकते हो लाइक ड्यूरिंग द कोर्स. जो भी क्लाइंट होगा वो सबसे पहले आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही मांगेगा. आपका इंस्टाग्राम देखेगा कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो कैसा है. सो कोर्स के बाद भी आप मॉडल्स पे शूट करो. मॉडल चूज आप ऐसी करना जिनके फीचर्स अच्छे होते हैं. नाउ फीचर्स बेसिकली सारे मेकअप आर्टिस्ट यही देखते हैं कि आई स्पेस काफी अच्छा हो, लाइक लिड स्पेस जो होता है वो काफी अच्छा हो, लिप्स लाइक मीडियम साइज के हो, एंड स्किन प्रेफरेबली स्मूथ हो. किसी को टेक्सचर स्किन, लेट्स बी रियल, किसी को टेक्सचर स्किन, एक्ने स्किन किसी को नहीं चाहिए. सो आप मॉडल्स पे शूट करो, सब कुछ डालो. आप बिफोर आफ्टर रील्स ले सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रील ले सकते हो, प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स आप दे सकते हो अपने इंस्टाग्राम आईडी पे. सो सब कुछ डालो एंड सब कुछ आप प्रोफेशनली शूट करो, लाइक इन अ नाइस वे. आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइक वीडियोग्राफर आप हायर करो, फोटोग्राफर हायर करो, बट आई एम सेइंग कि आप जो भी शूट करोगे पुट इट इन अ नाइस वे कि क्लाइंट को देखने में अच्छा लगे, एंड नॉट लाइक विद अ मेसी बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. तो सब कुछ आप अच्छे से एंड क्लीन मैनर में पोस्ट करना.
नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ मेजर रोल। एक सेटिस्फाइड क्लाइंट हमें कितने ज्यादा क्लाइंट्स ला के दे देगा ना, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। लाइक इंस्टाग्राम कितना ही बढ़ जाए, चाहे सोशल मीडिया में कितनी ही पावर हो, बट ट्रस्ट मी जो पावर वर्ड ऑफ माउथ में है ना वो किसी भी चीज में नहीं है। सो वर्ड ऑफ माउथ पे आप ज्यादा फोकस करो, मेनली फोकस कि आपका मेकअप रियल लाइफ में कैसा लग रहा है। चाहे कितने ही ट्रेंड आ जाए इंस्टाग्राम पे, चाहे कोई भी अतरंगी से ट्रेंड्स आते रहते हैं, बट आप ऑलवेज आप मेक श्योर करो कि आपका मेकअप जो है वो रियल में अच्छा लग रहा है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जो टेक्सचर्ड स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है या फिर मैच्योर स्किन है वो उसको आप स्मूथ दिखा दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट जो एक प्लीजिंग टू आई होता है आप वो फोकस करो कि आपका मेकअप सॉफ्ट लग रहा है, बहुत फ्लॉलेस लग रहा है। और फिर भी अगर कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेशर्म होकर अपना प्रमोशन करो। लाइक इसमें कोई शर्म नहीं है। सपोज आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे बात हो रही है कि मेरी मामा की लड़की की शादी है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड इफ यू वांट तो आई कैन डू हर मेकअप, ठीक है, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो आपको ऐसे प्रमोशन करना पड़ेगा बिकॉज सबको नहीं पता है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, एंड आपको खुद को ही प्रमोशन करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। सो आई वुड सजेस्ट कि अपना खुद प्रमोशन करो। सो ये था मेरा फुल ऑनेस्ट गाइड ऑन हाउ टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट इन 2025। एंड अगर आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, लाइक एंड शेयर जरूर करना, उनके साथ जरूर शेयर कर दो जो ये इस करियर में आना चाहते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सो दैट उनकी हेल्प हो जाए। बिकॉज जब मुझे स्टार्ट करना था ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी, एंड अभी आपको आई थिंक बहुत ही कम ऐसी वीडियोज मिलेंगी। सो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रही हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही हूँ। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड आपको कोई भी वीडियो देखनी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।